हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश का विकास, सबका प्रयास और के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी भिलाई पहुंचे हुए हैं। भिलाई आए हैं, मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ विषय रहा पहले तो ये बताइए। देखिए, आज एक तो विरासत पे चर्चा हुई और उस विषय को लेकर के देश में भी चर्चा हो गई, तो आज उस पर चर्चा करने हम भी भिलाई आए थे और आप सबकी भी चर्चा हुई। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है बीजेपी का, खासकर जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा टफ माहौल है इस बार? हमको तो टब कहीं दिखाई नहीं देता। हम तो अभी 7-8 लोकसभा क्षेत्र का दौरा मैं किया हूँ। जहाँ भी गया हूँ भाजपा के पक्ष में पूरा रुझान है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही मतदाताओं में भी उत्साह है। इसका कारण केवल एक ही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ उनको मिल रहा है। पहले जो एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो बोलता था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, लोगों को बड़ी इस बात की खुशी होती है कि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया का पूरा 1 रुपया उसके खाते में सीधा पहुंचता है। ये परिवर्तन सब मतदाता देख रहे हैं। जनता रमन सिंह के 15 वर्ष को भी देखी और भूपेश बघेल के 5 वर्ष को देखी, तो व्यक्तिगत आप किस रूप में देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, हम भूपेश बघेल जी के 5 वर्ष को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 5 वर्ष जो है हमारे छत्तीसगढ़ को 15 वर्ष पीछे तक ले गया। क्योंकि आप स्पष्ट देख लीजिए, किसी भी गांव में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए, हमारे सरपंच है, जनपद है, पछताते हैं कि भाई हमने ऐसे समय सरपंच बना कि हमने कुछ करके दिखा नहीं पाया। गाँव वाले कोसते हैं, तो उनके समय में विकास तो हुआ नहीं। बाकी सुर्खियों में तो लगातार रहा कि पीएससी घोटाला हो गया, तो ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका 5 साल जो है इसी में बीत गया, भ्रष्टाचार में, और उन्होंने विकास के लिए कुछ बताने लायक नहीं कर पाया। पिछले सरकार की कई योजनाओं को आप लोग बंद कर दिए। देखिए, हमने उसकी उस योजनाएं को बंद किया है जिसमें उन्होंने पैसे को निकाल करके केवल बांटने का काम किया है। चाहे राजीव युवा मितान क्लब देख लीजिए, 150 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं। एक किसी खिलाड़ी को तैयार किया हो, एक कोई ग्राउंड तैयार किया हो या कुछ अच्छा कार्यक्रम कराया हो तो बता दें। उसमें केवल भ्रष्टाचार ही किया तो उसको हमने बंद कर दिया। बल्कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह ने चलाया था उसको बंद कर दिया था। चाहे वो चरणपात का योजना हो, तेंदुपत्ता का हो, बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद फिर से वो शुरुआत हो गई। बीजेपी 400 पार कह रही है और कांग्रेस बोली जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान और सेकंड चरण में मतदान का प्रतिशत कम हो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बीजेपी डाउनफॉल में है। नहीं, वो उनका अपना सोच है, समय बताएगा। अब मैं रायपुर लोकसभा की बात करता हूँ, उनके कार्यालय खुले नहीं हैं, वॉल राइटिंग कहीं दिखेगा नहीं, झंडा कहीं एक दिखेगा नहीं। पूरे रायपुर लोकसभा में 9 विधानसभा हैं। वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं कि कैसे करके हम अपना जमानत बचा ले। ये हाल रायपुर का है, वैसी सब जगह है। कितनी सीटें फाइनली छत्तीसगढ़ में आएगी आप लोगों की? छत्तीसगढ़ में पूरे 11 की 11 सीटें जीत करके आएगी भारतीय जनता पार्टी। विजय बघेल जी यहाँ से लड़ रहे हैं, 6 लाख पार का नारा लोग दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। 6 लाख पॉसिबल लगता है? देखिए, मैं आंकड़े में तो नहीं जा सकता, 1-2 विधानसभा का दौरा किया हूँ, आंकड़े में नहीं जा सकता, लेकिन जीत के आ रहे हैं। कितने जीत के आ रहे हैं वो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। वर्मा जी जिनका साफ तौर पर कहना है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आएगी और जो भाजपा का नारा 400 पार का वो सफल होगा। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।